अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोड विद करीम चैनल में आप सबको वेलकम किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल में पाइथन से रिलेटेड जो कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है एंड देन जो ग्राफिक्स रिलेटेड प्रोग्रामिंग होती है उसको मैंने कवर काफ़ी हद तक कर दिया है। उम्मीद कि आपको वो सीरीज़ से बहुत फ़ायदा आपको मिला होगा। और आज से मैं अपने चैनल में एक नए कोर्स का, एक नए ट्यूटोरियल्स का आगाज़ करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम वेब डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं अपने चैनल में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट दरअसल किसे कहा जाता है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी कि वेबसाइट्स को बनाना, डिज़ाइन करना डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कोई होती है, कोई इदारा होता है, कोई कंपनी होती है, कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाता है, कोई एज ए इंडिविजुअल तौर पे भी अपनी वेबसाइट बना के किसी न किसी पर्पज़ पे वो काम करता है। तो इस पूरे डेवलपमेंट फेज़ को या डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स को दरअसल जनरली वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। जी दोस्तों, इसके दो जो हम कह लें मेन या बेसिक टाइप्स बनते हैं। और पहले टाइप्स को वेब पेज व्यू या फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके लिए यानी कि वेब पेज व्यू या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको लाजमन दिखाई दे रही होंगी, जिसमें HTML, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह यूज़ होती हैं। और इसके जो दूसरा टाइप होता है बेसिक वेब डेवलपमेंट का, वो होता है सर्वर साइड या दूसरे अल्फाज में हम कहें बैक एंड डेवलपमेंट होती है, जिसके इसके बनाने के लिए PHP, ASP, रूबी, पाइथन ये लैंग्वेजेस उमूमन यूज़ होती हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम जो पहले कवर करने जाएंगे जिसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं, वेब पेज व्यू, पहले हम उसे कवर करेंगे। और उसको सीखने के लिए यानी कि वेब पेज व्यू को डिज़ाइन करने के लिए जहाँ से वेबसाइट की बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है, तो उसकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो HTML है। तो हम इंशाल्लाह पहले HTML की तरफ मूव करेंगे। मैं पूरा HTML का मतलब बिगिनर से लेके एडवांस तक जो भी हमारा मटेरियल आता है, हमारा टॉपिक्स आते हैं, इंशाल्लाह उसे एक एक करके और बहुत ही बेसिक वे से पूरी कोशिश करूँगा ताकि एज अ बिगिनर आपको वेब डेवलपमेंट एज ए बिगिनर आपको समझ में आ जाए इंशाल्लाह। तो पहले आइए देखते हैं जो इंट्रोडक्शन टू HTML, यानी कि जो हम लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं अभी, जो पहले वेब पेज व्यू के लिए या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, वो है बेसिक HTML। तो वो HTML क्या है, सिंपली इसकी हम कुछ पॉइंट्स को मैं आपको हाईलाइट करता चलूँ। इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग। पहली बात ये है कि HTML जो कि वेब डेवलपमेंट यानी कि वेब पेज व्यू के लिए इस्तेमाल होती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि दोस्तों आपने मेरे चैनल देखा होगा, हमने पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो मैंने कोर्स दिया है जिसे हम पाइथन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट वे से स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, फंक्शंस यूज़ होते हैं और उनका पूरा स्ट्रक्चर आप यकीनन जानते होंगे। लेकिन इस HTML यानी कि वेब डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग नहीं। अब मार्कअप लैंग्वेज किसे कहते हैं इंशाल्लाह ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। और जब हम इसकी प्रोग्रामिंग यानी कि हम कह लें कोडिंग, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं, डिज़ाइन करेंगे फॉर पेज, वेब पेज, तो उस वक्त आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये इसे मार्कअप लैंग्वेज दरअसल क्यों कहा जाता है। दूसरी पॉइंट से प्रोवाइड्स वे फॉर डिस्प्लेइंग वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर्स। अब HTML क्या करती है कि हमें एक वे देती है, ठीक है ना, और हमें एक पूरी कोडिंग देती है और उसके ज़रिए हम विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर्स हम अपने वेब पेज को डिस्प्ले करवाती हैं, डिज़ाइन करते हैं। जिस तरीके से आपके कंटेंट्स हैं, आपकी डिज़ाइंस हैं, आपके पिक्चर्स हैं, जो भी आप उमूमन वेबसाइट्स पे देखते हैं, तो ये सारा ब्राउज़र्स में ही शो होता है, सारे पेजेस। कह लें, सिंपली कह लें, जो वेबसाइट्स होती हैं जिसे हम एक्सेस करते हैं, व्यू करते हैं, तो सिंपली ब्राउज़र्स की हेल्प से ही करते हैं। और थर्ड पॉइंट है वेब पेजेस में कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, मल्टीमीडिया कंटेंट। अब जिस फाइल के अंदर जिस हम कह लें नोटपैड हो गया सिंपली, और एक हमारी फ़ाइल बनती है, कोई भी आप एज्यूम कर लें, अब उसके अंदर हम ये पूरी कोडिंग करते हैं। जैसा कि हम पाइथन के अंदर कोडिंग कर रहे थे, उसका हमें आउटपुट मिल रहा था। तो अब उस फाइल को दरअसल एज अ वेब पेज कहा जाता है, जिसका कोई ना कोई पर्टिकुलर आउटपुट होगा। उस वेब पेज के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, और उसके बाद मल्टीमीडिया कंटेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद की पॉइंट है HTML लैंग्वेज कंसिस्ट स्मॉल मार्कअप टेक्स्ट, ठीक है ना। अब मार्कअप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं
जो कि ब्राउज़र्स को बताते हैं कि स्पेशली ये कैसे जो हमारा कोड है जब ब्राउज़र्स में जाएगा तो वो हमारे कंटेंट को किस तरीके से लेआउट दे या डिस्प्ले करे, तो वो मार्कअप टेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम इसकी नेक्स्ट कोडिंग जो मेरा वीडियो होगा कोडिंग के ऊपर उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसका फुल फॉर्म है HTML, यानी कि इसका स्टैंड्स फॉर किसके बराबर होता है, ये पूरा जो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट दरअसल होता है मार्कअप लैंग्वेज, ये भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद HTML कोड और रिटन इन नोटपैड प्लस प्लस एडिटर विजुअल स्टूडियो ETC। तो HTML जो कोड है वो हम उमूमन नोटपैड में भी राइट कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, और ये काफ़ी एडिटर्स मौजूद हैं जिसकी हेल्प से हम पूरी जो जैसे मार्कअप टैग्स हम कह लें सिंपली, जैसे पाइथन के अंदर हम फंक्शंस या कह रहे थे, जैसे प्रोसीजर्स कह रहे थे, तो अब हम यहाँ पे क्या करें उसकी जगह हम एज ए मार्कअप टैग्स यहाँ पे नाम यूज़ होगा उस कोडिंग के लिए HTML की। तो अब वो मार्कअप टैग्स आप इन एडिटर्स की मदद से उसमें लिख सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र्स आप उसे डिस्प्ले करवाते हैं और उसका हमें पूरा का पूरा आउटपुट मिलता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डोंट कंफ्यूज, क्योंकि ये सिंपली एक इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह जब इसका आगे हम हम अपनी इसकी कोडिंग करना शुरू कर देंगे तो सिंपली आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। वेब पेज की दरअसल दोस्तों हमने बात की थी, वेब पेज दरअसल यानी कि HTML के जिसके अंदर HTML के टैग्स होते हैं उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर आउटपुट या पर्पस होता है जो कि हमें ब्राउज़र में देखने को मिलता है। अब उस वेब पेज के दो बेसिक टाइप बनते हैं, एक होता है स्टैटिक पेज, दूसरा होता है डायनामिक पेज। अब स्टैटिक पेज किसे कहते हैं? सिंपली इट कंटेंट्स स्टैटिक डेटा या मटेरियल एंड नो नीड टू इंटरेक्ट विद द यूज़र। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, जैसा कि आपने उमूमन वेबसाइट्स तो लाजमी आप एक्सेस करते होंगे, आज ग्लोबल वर्ल्ड का दौर चल रहा है, तो अब उसमें क्या होता है कि आपने काफ़ी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जिसको आप जब विज़िट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसके कंटेंट्स जो भी उस डिज़ाइनर ने बनाए होंगे वो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल रहे होते हैं। तो वो जो हमें ऑटोमेटिक यानी कि हमें कोई भी इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑटोमेटिक शो होते हैं, तो उससे स्टैटिक पेज कहा जाता है। और दूसरे जो पेज होते हैं HTML के उसे डायनामिक पेज कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है कि दिस टाइप ऑफ पेज नीड इंटरेक्शन विद द यूज़र फॉर शोइंग द कंटेंट और डेटा बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। अब ये जो पेजेस होते हैं ये हम डिज़ाइन करते हैं, ये पर्टिकुलर जो एक स्पेसिफिक यूज़र के इनपुट के मुताबिक हम उसे डिस्प्ले करवाते हैं। इंशाल्लाह ये भी जब आगे इसकी हम पूरी कोडिंग कर रहे होंगे और डिज़ाइनिंग कोई वेबसाइट की स्टार्टिंग कर रहे होंगे तो आपको तभी मैं ये भी हाईलाइट करूँगा कि भाई ये हम स्टैटिक पेज बना रहे हैं और ये जो है डायनामिक पेज है। उसके बाद दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, और आखिरी गुजारिश कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल पहली बात तो ये जो भी मेरे दोस्त IT डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस से, सो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है, क्योंकि उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में ये लाजमन उनकी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होना उन्हें ज़रूरी करना पड़ता है, और आगे जाके इनके कैरियर्स में भी ये लैंग्वेजेस बहुत उनके एक्सपर्टीज़ को जो है ना हाईलाइट करती हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा स्पेशली इन जो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड दोस्तों को कि मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं आगे इसकी वीडियोस ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू कर दूं तो उसकी अपडेट आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, और आप भी मेरे को मतलब फॉलो करते हुए इस कोर्स को पूरा फॉलो करें और अपनी जो वेब डेवलपमेंट एक एक्सपर्टीज़ है वो अपने अंदर समाएं। इंशाल्लाह उम्मीद के दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो जो है बहुत फ़ायदेमंद लगी होगी, आप इससे बहुत सीखे होंगे, और इंशाल्लाह जल्दी हम HTML ट्यूटोरियल्स की तरफ मूव करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।